बजाज पल्सर 150 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि मतलब बहुत पहले से चलती हुई चली आ रही है। ये वाली मोटरसाइकिल भी आप लोगों को जो है इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये वाली मोटरसाइकिल आप लोगों को लगभग वही 1,30,000 रुपए की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मतलब ये वाली मोटरसाइकिल एक टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना। बजाज पल्सर 125 का जो है बड़ा भाई की तरह है। इसी के साथ ही साथ इस वाले बाइक का जो आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 13 bhp की पावर एट 8500 RPM, विच इज रियली वेरी गुड। एंड ऑल्सो अगर इसकी अगर माइलेज की अगर बात करो तो इस वाले बाइक में जो आप लोगों को माइलेज देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 47 kmpl का माइलेज। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर का बैलेंस और माइलेज का बैलेंस जो है वो आप लोगों को एकदम बराबर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये वाली बाइक एज अ परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है जिस बाइक में आप लोगों को पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है, पल्सर का एंथुसियाज्म मिलता है, इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो माइलेज भी मिलता है ना। तो ये वाली बाइक जो है ये काइंड ऑफ परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है। अगर आप लोग की अगर कम्यूटिंग नीड अगर थोड़े से पावर के साथ है, बेसिकली आप लोगों को जो है वो बाइक ऐसी चाहिए जो कि मतलब एंथुसियास्टिक ज्यादा हो, तब आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 150 के साथ जो है वो आप लोग जा सकते हो। अभी 150 सीसी के बाद बेसिकली इसमें जो आप लोगों को जो सेगमेंट देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को मिलता है 160 सीसी का। सो 160 सीसी के सेगमेंट में आप लोगों को जो है वो दो मोटरसाइकिल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक मोटरसाइकिल है बजाज पल्सर NS 160 और जो दूसरी मोटरसाइकिल है वो है बेसिकली बजाज पल्सर N160। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को लगभग 1,40,50,000 रुपए की जो है वो आप लोगों को पड़ जाएगी। इन दोनों बाइक का जो इंजन है ना वो मतलब हल्का फुल्का ऊपर नीचे है। जैसे कि अगर आप लोग बजाज पल्सर NS 160 की अगर बात करो तो ये वाली मोटरसाइकिल का जो इंजन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो 160 सीसी का वो जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप लोग N160 की बात करो ना तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो 164.82 सीसी का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। मतलब इस वाले बाइक का जो इंजन है वो हल्का सा उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है बजाज पल्सर NS 160 से। लेकिन अगर पावर की अगर बात करो ना तो पावर बेसिकली आप लोगों को जो है वो बजाज पल्सर NS 160 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, और N160 में जो है वो हल्की फुल्की कम पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है बजाज पल्सर NS 160 से। बजाज पल्सर NS 160 की अगर हम लोग पावर की अगर बात करें तो उसमें आप लोगों को जो है वो 17 bhp की पावर एट 9000 RPM पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और अगर हम लोगों को बजाज पल्सर N160 की अगर बात करें तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो 15 bhp की पावर एट 8750 RPM पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। सो पावर से आप लोग जो है वो आइडिया आप लोग लगा पा रहे होगी कि बेसिकली बजाज पल्सर NS 160 में जो है वो आप लोगों को पावर ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, वो भी ज्यादा RPM पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को ज्यादा एंथुसियाज्म आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ज्यादा पावर के साथ। इसी के साथ ही साथ बेसिकली इस वाले बाइक का जो पिकअप होगा वो भी आप लोगों को एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली बजाज पल्सर NS 160 और N160 में बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन इसमें लोगों को होती है। हालांकि ये दोनों मोटरसाइकिल जो है ये भी मतलब इसको आप लोग कह सकते हो परफॉर्मेंस कम्यूटर मोटरसाइकिल, क्योंकि इन दोनों मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो पावर देखने के लिए मिल रही है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है किसी टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल से। लेकिन NS 160 बेसिकली ये ज्यादा पावरफुल है N160 से। N160 बेसिकली एक नई एक बाइक आई है, NS के बाद आई है। NS सीरीज जो है ये काफी पहले से चल रही है, तो NS सीरीज में आप लोगों को जो है वो पावर ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ज्यादा RPM पे देखने के लिए मिलती है। और अगर आप लोग N160 की अगर बात करो तो इसमें आप लोगों को जो है वो पावर सिर्फ 15 bhp की ही आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। लगभग आप लोग इसको 150 से ही आप लोग कंपेयर इसको कर सकते हो, क्योंकि उसमें 13 मिल रही है, इसमें 15 मिल रही है ना। तो मतलब इतना आप लोगों को जो है वो डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। माइलेज की अगर हम लोग बात करें तो माइलेज के मामले में भी बेसिकली NS 160 जो है ये आप लोगों को ज्यादा माइलेज जो है ये आप लोगों को देगी। जो यूजर्स का बेसिकली जो माइलेज है ना जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को मिलता है बजाज पल्सर NS 160 में वो आप लोगों को मिलता है 52 kmpl का माइलेज। और अगर आप लोग बजाज पल्सर N160 की बात करो तो इस वाले बाइक में जो माइलेज मिलता है लोगों को वो मिलता है लगभग 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कि मतलब NS 160 से थोड़ा सा माइलेज जो है वो कम है। तो आप लोगों को बजाज पल्सर NS 160 में पावर भी आप लोगों को ज्यादा मिल रही है, माइलेज भी इसमें जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ज्यादा RPM पे आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल रहा है बजाज पल्सर N160 से। N160 बेसिकली ये थोड़ी सी आप लोगों को सस्ती देखने के लिए मिलती है। अगर हम लोग इन दोनों बाइक की अगर प्राइस की अगर बात करें तो आप लोगों को बजाज पल्सर NS 160 जो है ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो 1,26,000 एक्स शोरूम जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर इसका अगर राउंड ऑफ अगर करेंगे ऑन रोड प्राइस पे तो आप लोगों को लगभग 1,50,000 तक जो है वो चला जाएगा। लेकिन अगर बजाज पल्सर N160 की अगर बात करें तो वो आप लोगों को जो है वो एक्स शोरूम 1,22,000 की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये वाली बाइक बेसिकली थोड़ी सी सस्ती है, इसमें पावर भी इसमें कम है, इसका माइलेज भी थोड़ा सा कम है। तो अगर इन दोनों में अगर आप लोग मुझसे अगर पूछोगे तो मैं आप लोगों में डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा बजाज पल्सर NS 160। डिपेंड करता है बेसिकली आप लोगों की नीड पे कि आप लोगों को इन तीनों बाइक में से आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी है। आप लोगों को बजाज पल्सर 150 लेनी है, NS 160 लेनी है या फिर N160 लेनी है। ये तीनों बाइक जो है ये लगभग सेम रेंज में आती है 150-160 के रेंज में। लेकिन इन सारे बाइक में से बेसिकली जो सबसे सस्ती बाइक है वो है बेसिकली बजाज पल्सर 150। इन तीनों बाइक में बेसिकली इस वाले बाइक जो है वो पावर कम है, लेकिन ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को बहुत ज्यादा सस्ते कॉस्ट पे आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। लगभग आप लोगों को जो है वो 30,000 रुपए का जो है वो आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा इन तीनों बाइक में।
अगर आप लोग बजाज पल्सर 150 से अगर कंपेयर करोगे तो ये अपने टाइप की बेसिकली मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर मोटरसाइकिल है, काफी ज्यादा सही मोटरसाइकिल है, सस्ती में आप लोगों को जो है वो पावर ज्यादा मिलती है। NS 160 और N160 ये हल्की सी महंगी बाइक है बजाज पल्सर 150 से, लेकिन इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को एंथुसियाज्म बहुत भर भर के जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, पावर देखने के लिए मिलती है। माइलेज बेसिकली आप लोगों को जो है वो 150 में ही आप लोगों को जो है वो ज्यादा मिलेगा, लेकिन बेसिकली ये बजाज पल्सर NS 160 भी जो है वो आप लोगों को माइलेज के मामले में कम नहीं है, ये भी मतलब 52 kmpl का जो है वो आप लोगों को माइलेज दे रही है। सो इन तीनों में से अगर आप लोग मुझसे अगर कहोगे ना कि मैं कौन सी मैं बाइक मतलब मैं प्रेफर करूंगा, तो मैं आप लोगों को कहूंगा बेसिकली अगर आप लोगों को अगर लेनी है आप लोगों के परफॉर्मेंस के हिसाब से कि मतलब आप लोगों को ज्यादा एकदम छप्पड़ फाड़ का परफॉर्मेंस चाहिए 160 150 के रेंज में, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बेसिकली आप लोग जो है वो NS 160 लो, क्योंकि इस वाले बाइक में जो है वो पावर ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है ना, सब कुछ एकदम ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोगों को पैसा बचाना है ना, आप लोगों का बजट जो है वो कम है, तब बेसिकली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 150 लो। ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली ऑलराउंडर मोटरसाइकिल है, पावर टॉर्क वर्क इसमें सब जो है वो आप लोगों को एकदम मस्त देखने के लिए मिलता है इस वाले बाइक के प्राइस के अकॉर्डिंग। मैंने आप लोगों को मैंने अपना रिकमेंडेशन बताया कि विच मोटरसाइकिल यू शुड बाय फॉर योरसेल्फ, जो कि मतलब आप लोगों के माइलेज, आप लोगों की यूज, आप लोगों के कम्यूटिंग पर्पस है ना, या फिर मतलब जिस भी पर्पस के लिए आप लोग जो है वो बाइक लेना चाहते हो उसके हिसाब से मैंने बताया कि आप लोगों के लिए कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो सही रहेगी और कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खोला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊँ आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।